एप्पल ग्लास एक ऐसा चश्मा जो आपकी दुनिया देखने का शायद नज़रिया ही बदल दे। इसमें इस चश्मे के थ्रू जो है आप अपने इंटरनेट चला सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मैप्स और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो इस चश्मे के बारे में जो है, एप्पल ग्लास के बारे में जो है इस वीडियो में बात होने वाली है। और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इसमें, कितना जल्दी आपको ये मार्केट में देखने को मिलेगा, इस बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अचानक से इस बारे में हम बात कर क्यों रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, जहाँ पे यूएस के जितने भी पेटेंट्स होते हैं वो रजिस्टर कराए जाते हैं, वहाँ पे जो है एप्पल ने अपनी इस टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है डिस्प्ले सिस्टम विद लोकलाइज्ड ऑप्टिकल एडजस्टमेंट, इस टेक्नोलॉजी का जो है पेटेंट रजिस्टर कराया है। एप्पल सेकंड हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम पेटेंट इज टाइटल्ड डिस्प्ले सिस्टम विद लोकलाइज्ड ऑप्टिकल एडजस्टमेंट। तो ये जो पेटेंट है और इसकी जो ये जो टेक्नोलॉजी है वो एप्पल किस में यूज़ करने वाला है, वो है एप्पल ग्लास में यूज़ करने वाला है। तो र्यूमर्स ये हैं कि जो पेटेंट करवाया है एप्पल ने, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एप्पल ग्लास में यूज़ करी जाएगी। और एप्पल ग्लास के क्या लीक्स हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। तो एप्पल ग्लास के ये लीक्स हैं कि एक सिंपल सा ग्लास होगा, जैसे कि आपने देखा होगा गूगल ग्लास लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, और कुछ टाइम पहले के 2013-14 में लॉन्च हुआ था और ज़्यादा चल नहीं पाया था। उसके बाद जो है इसको सिर्फ जो है इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री में, या फिर एंटरप्राइज एडिशन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन पीपल इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको इसका कोई यूज़ समझ नहीं आया, लेकिन मेडिकल फील्ड में और बहुत जगह इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है। तो वैसे ही एप्पल भी कुछ ट्राई कर रहा है और उसने इस चीज़ का पेटेंट निकाला है। और पेटेंट निकालने के बाद जो है आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है इस ग्लास में, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो एडवांस लाइडार स्कैनर, लाइडार जो होता है वो होती है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो एक छोटा सा आपको एक प्लेन दिख रहा होगा, वो प्लेन जो है लाइडार का यूज़ करके, यानी कि लेज़र की जो है वो रेस फेंकता है नीचे, और वो रेस जो है ज़मीन से टकरा के वापस ये सेंसर कैच करता है। तो इसे कहते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है उसका जो है वो डिस्टेंस आप जो है लेज़र की रेस सेंड करके वो टकरा के वापस आएंगी, सेंसर उन्हें वापस कैच करेगा और आपको जो पता लग जाएगा कि वो बंदा आपसे कितना दूर है। तो बेसिकली इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डुअल ट्रांसपेरेंट रेटिना स्क्रीन जो है, इस पर आपको अपनी सारी इंटरनेट और नोटिफिकेशन जो भी आपको देखना है वो सब आप इस पर देख पाएंगे। एक लाइट का सेंसर लगा हुआ है, एक माइक्रोफोन है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी बेसिकली यही काम होता है, लेकिन लाइडार सेंसर जो है वो दूर खड़े हुए ऑब्जेक्ट्स का भी डिस्टेंस नाप सकता है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो आपका जो है पास की चीज़ों में काम करता है। सपोज़ आप हाथ पास लेके आते हैं अपने चश्मे के, तो अचानक से उसका डिस्प्ले डिम हो जाएगा या कुछ भी, मतलब जो भी, जैसे अगर आप अपने फ़ोन में भी देखते होंगे, अगर आप अपने फ़ोन जो है कान के पास लेके जाते हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली डिम हो जाती है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है आपके फ़ोन में लगा होता है और वो प्रॉक्सिमिटी सेंस करता है। तो जैसे ही आप फ़ोन जो है अपने कान के पास लेके जाते हैं, वो स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली डिम हो जाती है। और अब बात करते हैं डुअल कोर G1 चिप की। तो डुअल कोर G1 चिप जो है ये ग्लास के लिए यूज़ करने वाला है एप्पल। ये भी र्यूमर्स ही हैं कि G1 नाम होगा चिप का या क्या नाम होगा, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा है। और वो कैसे कंफर्म हुआ है, अब ये बात करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जितना लोअर आपका नैनोमीटर होता है, यानी कि सपोज़ अगर आप 10 नैनोमीटर की चिप यूज़ कर रहे हैं और अगर आप 5 नैनोमीटर की चिप यूज़ कर रहे हैं, तो जितना लोअर नैनोमीटर होगा, यानी कि 5 जो है 10 से कम है, तो उतनी आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, उतनी आपको हायर एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है ये र्यूमर्स हैं कि अगले 2 साल में, क्योंकि एप्पल ऑलरेडी अपने आईफोन की जो चिप्स हैं उस पर वो 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी, जो A14 जो चिप है वो 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो इसलिए ये र्यूमर्स हैं कि आने वाले टाइम में जो है G1 जो कह रहे हैं, जो कि चिप का नाम हो सकता है, वो भी जो है 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। अब बात करते हैं कि इस ग्लास में आपको मिलेगा क्या क्या। तो बेसिकली AR यानी कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे कहा जाता है, उसको जो है आपके ग्लास के साथ इन्फ्यूज़ किया जाएगा। और वो जो फीचर है आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं,
आप देख सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आजकल आती हैं जो मतलब आपके मोबाइल के जो कैमरा होती है उसके अंदर AR को इंट्रोड्यूस करती है, और आपका जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मोबाइल है इसमें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है तो अगर आप नॉर्मल कैमरे की तरह इसको देखेंगे तो ये एक नॉर्मल फ़ोटो आएगी, लेकिन क्योंकि AR इसमें इंट्रोड्यूस्ड है तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेन का स्टेशन भी है, यहाँ पे होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, ग्रॉसरी स्टोर भी है। तो अब आपको इसके लिए जो है मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन जैसी एप्पल ग्लास जैसी कोई चीज़ या फिर गूगल ग्लास जैसी चीज़ अगर आप पहनेंगे तो वो आपको एकदम अपनी आंखों के सामने दिखेगा। आपका मतलब एकदम ही देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ पहन रखी होगी और आप जिस तरफ अपना सर घुमा रहे होंगे उस तरफ जो है आपको रेस्टोरेंट या फिर होटल ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो इसे ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, AR कहते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इन एप्पल ग्लास की या फिर गूगल ग्लास की, तो इनका काम सिर्फ इतना ही होता है, ये जो है आपको AR इंट्रोड्यूस करती हैं और आपका जो चश्मा होता है उसी में आपको सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो आपके बेसिकली अगर बात की जाए तो आपको अपना फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक अभी बात कर रहे थे हम कि जो लोकलाइज्ड ऑप्टिकल एडजस्टमेंट